प्यारे दोस्तों, आज हमारे भारत देश में लगभग 14% मुस्लिम आबादी रहती है और अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास को देखें तो पता चलता है भारत देश में हमेशा से मुसलमान नहीं रहते थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत सऊदी अरब से हुई थी, तो यहाँ पर आने वाला सबसे पहला मुसलमान कौन था और कौन था जिसके ज़रिए भारत में मुसलमानों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी और लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यूँ तो हिंदुस्तान में पहले भी मुसलमान व्यापार तिजारत के लिए आते थे। अरब के लोग भारत से काली मिर्च और मसालों का व्यापार करते थे। अरब के मुसलमान नमाज के पाबंद थे, इसीलिए केरल के राजा, जिनका नाम भीम दूसरा था, अपने व्यापार को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए केरल में चिरामन जामा मस्जिद बनवाई, जिसके लिए अरब लोगों ने भी पैसा दिया। लेकिन उस वक्त वो लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार को ही अपना मकसद रखते थे। कई इस्लामिक धर्मगुरु भी भारत आए और इस्लाम का प्रचार किया, लेकिन उनका मकसद कोई भी जंग करना या भारत में अपनी सत्ता जमाना नहीं था। भारत आने वाला सबसे पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम थे, जो 694 ईस्वी में ताइफ में पैदा हुए। सिर्फ 5 साल की उम्र में उनके वालिद की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ना कर सके। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बचपन से बड़े होशियार और चालाक इंसान थे, साथ में वो बहुत खूबसूरत भी थे। मोहम्मद बिन कासिम इराक के खलीफा हुज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे, इसीलिए बहुत ही कम उम्र यानी 17 साल की उम्र में वो फौज में भर्ती हो गए और काबिल होनहार सिपाही साबित हुए। दोस्तों, असल कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। हमारे देश भारत में सिंध राज्य हुआ करता था, जो पाकिस्तान में मौजूद है। सिंध पर राजा दाहिर और उसका भाई धसिया दोनों आधे आधे शासन करते थे। इन दोनों भाइयों में लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब राजा दाहिर ने अपने पंडितों के कहने पर अपनी सगी बहन से शादी कर ली, क्योंकि पंडितों का कहना था कि वो बड़ी किस्मत वाली है, जो भी उससे शादी करेगा वो इस राज्य पर शासन करेगा। जब इस बात की जानकारी राजा दसिया को हुई तो वो बहुत नाराज हुआ और उसने अपने भाई राजा दाहिर पर हमला करने का फैसला ले लिया। जब तक राजा दसिया राजा दाहिर पर हमला करता, उसे अचानक चेचक की बीमारी हो गई और इसी बीमारी के चलते उसकी मौत भी हो गई। राजा दाहिर बड़ी अकड़ और घमंड के साथ शासन करने लगा, क्योंकि उसका पूरे सिंध पर अकेले का कब्जा हो गया और उसने अपने पंडितों पर और ज्यादा भरोसा कर लिया। राजा दाहिर एक जालिम और कट्टर दिल वाला इंसान था। वो अपनी जनता पर बहुत जुल्म करता था और सारी जनता उसके जुल्मों सितम से बड़ी परेशान थी। उसी दौरान श्रीलंका के गवर्नर ने इराक के गवर्नर को बहुत सारे तोहफे देने के लिए एक जहाज रवाना किया। उस जहाज में कुछ औरतें और आदमी हज के लिए जा रहे थे। जब ये जहाज सिंध की तरफ से निकला, तब लुटेरों ने बंदरगाह पर इसे लूट लिया और उसमें सवार सभी लोगों को मार डाला। इस जहाज में एक इंसान बच गया, जो किसी तरह भागकर इराक के गवर्नर के पास पहुंचा और उसे सारी सच्चाई बताई। इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ उस वक्त बहुत ही जंगी मामलात में लगे हुए थे, इसीलिए उन्होंने इस मामले को खत के जरिए निपटाना बेहतर समझा और उन्होंने राजा दाहिर को खत लिखा और कहा, हमारे हुए नुकसान की भरपाई करें और लुटेरों को उनके किए की सजा दीजिए। लेकिन राजा दाहिर ने खत पढ़कर ऐसा नहीं किया और उन लुटेरों को सजा देने से इनकार कर दिया। राजा दाहिर के इस रवैये से इराक का खलीफा बहुत ज्यादा नाराज हो गया और उसने भारत पर हमला करने का फैसला ले लिया। अब ये बात है 712 की, जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर पहला हमला किया। उससे पहले सारे ही हमले नाकाम रहे और हमले करने वाला यही इंसान था, मोहम्मद बिन कासिम, जिनके अंडर में अरबों ने पहली बार हिंदुस्तान पर जीत हासिल की। जब मोहम्मद बिन कासिम ने फौज लेकर भारत पर चढ़ाई की तो राजा दाहिर की फौज मोहम्मद बिन कासिम के आगे बहुत जल्दी घुटने टेकने लग गई, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को किले का रास्ता बताने में
किसी और का हाथ नहीं बल्कि खुद राजा दाहिर की पत्नी का हाथ था और इसी वजह से वो आसानी से बहुत जल्दी किले में घुस गए। मोहम्मद बिन कासिम की तलवारबाजी के आगे राजा दाहिर की सेना कुछ ना कर सकी। उसने हार मान ली और जल्द ही राजा दाहिर भी मोहम्मद बिन कासिम के हाथों मारे गए। राजा दाहिर की रियासत को जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की दूसरी रियासतों पर भी हमले किए और उन्हें भी जीत लिया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आया जब सारे सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना शासन बना लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने लगभग 4 साल तक सिंध पर शासन किया। सिंध की गद्दी संभालते ही मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले ऐलान किया कि जो लोग अपनी खुशी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं वो इस्लाम कबूल करे और जो लोग अपने पहले मजहब पर रहना चाहते हैं उन्हें पूरी आज़ादी है। किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। सभी को अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करने की छूट दी गई। मोहम्मद बिन कासिम गरीबों और अमीरों के साथ भी भेदभाव नहीं करते थे। वो सबसे एक जैसे तरीके से मिलते थे। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि उनका अंदाज बहुत मीठा था। उनका बात करने का तरीका बड़ा प्यार भरा था और उनका अंदाज ही उन्हें लोगों के बीच खास बनाता था। सभी जनता बड़ी खुश थी और शासन ठीक ठाक चल रहा था। कहते हैं वक्त किसी का दोस्त नहीं है और वो कब मिजाज बदल दे कोई नहीं समझ सकता। अब इस बात का अंदाजा आपको मोहम्मद बिन कासिम की दर्दनाक मौत के बारे में जानकर लग जाएगा। वो इंसान जिसके बारे में बड़ी बड़ी फौज भी हार मान रही थी, भारत में सिंध पर हमला करके उस पर जीत हासिल करके अपना झंडा लहरा चुका था। इतनी कम उम्र में वो मौत के सामने हार मान जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस बात को जानकर आपको हैरानी होगी, मोहम्मद बिन कासिम की मौत सिर्फ 20 साल की उम्र में हो गई और उनकी मौत कोई हादसा नहीं और ना ही वो किसी लड़ाई में मारे गए, बल्कि उनकी मौत उसके अपने हुक्मरानों द्वारा दी गई मौत थी। वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम की मौत के बारे में इतिहासकार कई बातें बताते हैं, लेकिन जो एक बात सबसे ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि 714 में इराक के खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ की मौत हो गई थी और उसकी जगह पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक गद्दी पर बैठा तो उसने हुज्जाज बिन यूसुफ के करीबी सरदारों और सिपह सालार और उसके रिश्तेदारों को सभी को ख़त्म करना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम भी पुराने खलीफा के ख़ास आदमी थे। रिश्ते में मोहम्मद बिन कासिम खलीफा के भतीजा और दामाद भी थे। इसीलिए सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने मोहम्मद बिन कासिम को भी भारत से इराक बुला लिया। जैसे मोहम्मद बिन कासिम इराक पहुंचे, उन्हें फौरन कैद कर लिया गया और कैद में ही इतने जुल्म किए गए कि उनकी मौत हो गई। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक पहले ही खलीफा हुज्जाज बिन यूसुफ से नफरत करता था और इस तरह उसने उसके रिश्तेदारों और करीबियों को और ख़ास तौर से मोहम्मद बिन कासिम को मारकर अपनी नफरत की आग निकाली। तो ये थी हिंदुस्तान पर पहले कामयाब हमला करने वाले मोहम्मद बिन कासिम की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।